अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 35 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 90 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 35 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह बलद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि पिछली जो 4 मुतवातर सूरतें इसलिए नाजिल हो रही थी कि कफ़ार मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और ख़ास तौर पे क़यामत के दिन से इनकारी थे, और अभी उनकी तरह तरह की जो बातें थी ना, उनके ऊपर अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं ला, यानी ला का मतलब नहीं। ये अल्लाह ताला का जो ला स्टार्ट से स्टार्ट होता है ना, इसका मतलब बिल्कुल नफी नफी में होता है कि जो तुम्हारी बातें हैं उन सारों की नफी है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह कह रहे हैं कि उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कसम फरमा रहे हैं। और आगे चल के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, इस शहर मक्का में आपके लिए क्या चीज़ हलाल कर दी गई, यानी ये शहर मक्का हलाल किस चीज़ से कर दिया गया, क्योंकि मक्का मुकरमा में खाना काबा की वजह से बेशक वहाँ पे शिरक हो रहा था, बुत रखे गए थे, लेकिन बहुत सालों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद के तक भी, हज़रत इस्माइल के अलैहिस्सलाम के बाद तक भी उस मक्का में कत्ल और खून रेज़ी मना थी, और ख़ास तौर पे हज के अय्याम में बिल्कुल भी मना थी। तो हमारे प्यारे नबी के लिए वो तरह तरह की मतलब मज़ालिम ढाने की बातें और दिल दुखाने वाली बातें और हत्ता के प्लानिंग जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने की प्लानिंग जो बना रहे थे ना मक्का के लोग, और बाद में उसमें इम्प्लीमेंट भी होगा जब 13 साल गुजर जाएंगे। और वो अलग बात है कि अपने प्यारे रसूल को, जिसको अल्लाह ताला बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है, कि अल्लाह ताला ने किस तरह बचा के घर पे हमला हो जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की कोशिश होती है, और उसी वक्त उनके आंखों के सामने से अल्लाह ताला उनकी आंखों नज़रबंदी कर देते हैं, और वो किस तरह वहां से निकल के गए थे मदीना मुनव्वरा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस शहर मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग भी हो रही है और मज़ालिम भी ढाए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आगे चल के फरमा रहे हैं, और कसम किस चीज़ की है, बाप और उसके औलाद की कसम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद, यानी तमाम जो इंसान है हज़रत आदम से पैदा हुए उन सब की कसम। बिलाशुबा इंसान को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने मशक्क़त में पैदा किया। अच्छा, इंसान पैदा होता ही मशक्क़त से है, बड़ी मशक्क़त मशक्क़त का वो टाइम है, वो इंसान जब पैदा होता है तब, और पूरी ज़िंदगी बेशक वो अच्छा इंसान है, चाहे वो बुरा इंसान है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो नेगेटिव सोचता है, चाहे वो पॉजिटिव सोचता है, हर इंसान मशक्क़त करेगा। हर चीज़ के लिए वो मशक्क़त में रहता है, वो कभी भी सुकून से नहीं बैठेगा, या तो नेगेटिव सोचता रहेगा दूसरों के लिए, या पॉजिटिव है तो अच्छी चीज़ें सोचेगा कि मैं अच्छी चीज़ें करूँ। और मेहनत मशक्क़त वाला अल्लाह ताला कहते हैं मैं हमने इंसान को बनाया है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आगे चल के अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि क्या ख्याल करता है इंसान कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा, क्या अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर नहीं है। और इंसान कहता है कि यहाँ पे शौकियाँ मारता है, जो फजूल असराफ में जो उसका पैसा ज़ाया किया होता है, तो उसकी शौकियाँ मार रहा होता है बैठ के कि मैंने बड़ा ढेरों माल खर्च किया जी। तो अल्लाह कह रहे हैं कि वो क्या समझता है वो इंसान, और भला उसको दो आंखें, दो जो होंठ और ज़ुबान नहीं दी थी, सोच समझ के नहीं वो फैसला कर सकता, और खैर और शर की दो राहें नहीं मैंने उसको दिखा दी, उनमें फ़र्क नहीं दिखा दिया था उसको। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान जो है ना वो दुश्वार गुजार घाटी से होकर नहीं गुजरा। यानी एक जो दुश्वार गुजार घाटी है ना, वो क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम क्या जानते हो कि दुश्वार गुजार घाटी क्या चीज़ है। वो गर्दन का छुड़ाना है, किसी जेल में किसी कैदियों को छुड़ाना, वो पैसे देकर छुड़ाना सबसे जो बड़ा काम है नेकी करना, वो ये काम है। और उसके बाद क्या कहते हैं, किसी भूखे मिस्कीन को खाना खिलाना, यतीम को, वो जो रिश्तेदार भी हो और यतीम भी हो और गरीब भी हो उसको खिलाना, मिस्कीन को खाना खिलाना, बहुत बहुत ज्यादा जो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा हो, ये सारी नेकियां हैं। इन पे पैसा लगाना था, ना कि वो जो शौकियां फजूल असराफ में खर्च कर रहे हैं उस पे खर्च करने का कोई सवाब हासिल नहीं होगा। और अल्लाह कहते हैं ये सारी काम करने के बाद सबसे बड़े जो वो काम मोमिन के दर्जे पे फायज होने के लिए कि ईमान भी साथ लाएगा। यानी कई लोग मतलब इस्लाम में नहीं होते, दीन ने इस्लाम को नहीं कबूल किया होता, फिर भी वो ये नेक काम कर रहे होते हैं अक्सर लोग। अल्लाह कह रहे हैं लेकिन वो ईमान भी साथ अगर ले आए और दूसरों को सब्र की तलकीन भी करते रहे, नसीहत करते रहे, अच्छाई की बुराई से रोकते भी रहें। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग कौन होंगे, दाएं बाजू वाले, यानी उनका राइट हैंड फरिश्ता उनकी नेकियां लिख रहा है, और क़यामत वाले दिन वो दाहिने हाथ वालों में वो शामिल होंगे। यानी कुछ लोग बाहने हाथ वाले हैं, कुछ दाहिने हाथ वाले हैं, और कुछ लोग मिडल में होंगे। तो अल्लाह ताला हमें दाहिने हाथों में
شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں بخش دیں اور آگ سے بچا لیں۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔